तो नेटवर्क की वजह से वीडियो बीच में अधूरा रह गया, तो फिर से हम इसको तैयार कर रहे हैं। तो प्रमोद जी से जानना चाहेंगे कि प्रमोद जी, अब तक आपने काफ़ी सालों से खेती कर रहे हैं, काफ़ी आपका नाम है, अब जैविक खेती की तरफ आपने कदम बढ़ाया है, तो पहला रिजल्ट कैसा आपको दिखा अभी तक जैविक का? पहला रिजल्ट तो हमको जो है जहर की अपेक्षा जो है ज़्यादा अच्छा दिख रहा है जी। और जो भी दवाई हम डाले हैं वो पूरी तरह से काम कर रही हैं। पौधे भी स्वस्थ हैं, फल फूल भी बराबर अच्छी तरह से आ रहे हैं जी। अब ये बताइए, उन दवाओं को डालने में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको हुई है क्या? नहीं, उसे डालने में कोई समस्या नहीं हुई है। आप पहले जो डालते थे जहर, उसमें जो है जुकाम टाइप में हो जाता था, मार छींकें आने लगती थी जी, नाक से पानी निकलने लगता था जी। तो कई प्रकार की अब मुझे अच्छा लगा आज आपने जो शब्द यूज किया जहर, अभी तक वो दवा कहते थे, अब आप उसको जो जहर कह रहे हैं, मुझे अच्छा लगा कि वास्तविकता में वो जहर ही था। अभी आपने जो जैविक डाला तो उसमें क्या महसूस होता है डालने पर, कैसा लगता है? वो अच्छा लगता है, वो खुशबू टाइप में उसमें आती है जी। हम साबुन से हाथ धोएं फिर भी हमें हाथ से खुशबू आ रही है। इसका मतलब क्या है? वो तेल है, वो हमारे फसलों के अर्क हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी फसलों से ही निकाले गए हैं, तो वो किसी रूप में नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं और प्लस हमारी हर दवा न्यूट्रिशन का काम करती है। इस वजह से ये पत्ते इतने स्वस्थ हैं। यानी हमारी जहर भी के रूप में जो कीड़ों को मारने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो जहर नहीं है, उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है, लेकिन वो न्यूट्रिशन भी हो जाता है पौधों के लिए, क्योंकि हर वेजिटेबल्स कार्बनिक पदार्थ है। और आप जैसे फल देख रहे हैं, तो पहले जो फल लगते थे कितने प्रतिशत मर जाती थी बतियां, क्योंकि आप अनुभवी हैं, अनुभव है। उसमें मौसम के अनुसार 25-30% जो है बतिया मर जाती थी। और अभी कितना परसेंट रेशियो आपको मरता हुआ दिखा है? इस समय तो हमें कोई एक भी परसेंट नहीं दिखाई पड़ रहा। मान रहे हैं इस चीज को? जी, मान रहे हैं। उत्पादन 1.5 से 2 गुना होगा या नहीं होगा? दिख तो रही रहा है कि होगा। जी, ये सबसे बड़ा उत्पादन। लोग कहते हैं ना कि जैविक में फायदा नहीं है, जैविक में नुकसान है, या जैविक में लागत ज्यादा लगती है। आप मुझे अब बता दो, जैविक में लगती ज्यादा या रसायन में? लागत तो नहीं है, अभी तो हम शुरुआत किए हैं, लेकिन लागत तो ज्यादा अभी तो नहीं दिख रही है जी। जितने की हम दवा लाते थे वो उतने की दवा में ये भी जहर है। जी, जितने की वो जहर आप लाते थे उससे कम की ये पड़ी है, लेकिन ये यहाँ पर ना आपके शरीर को नुकसान हुआ है, ना पर्यावरण को, ना ही पौधे को। और खासियत क्या रही है? रिजल्ट भरपूर। जी, हमारे मित्र कीट जो है दवा डालने के बावजूद जी घूम रहे हैं। और ये खासियत है कि ये चींटे इस तरीके से घूम रहे हैं कि इन हानिकारक कीटों को, अंडों को खा लेंगे, जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, है ना। पिछली बार खेत पर आया तो मैंने आपको कई सारी चीजें सिखाई भी थी और बताई भी थी। जो अनुभव हम आपको दे रहे हैं, क्या अब तक ऐसे अनुभव आपको मिले हैं कभी भी? नहीं, कोई एक और अनुभव नहीं मिलेगा। तो खुश हैं आप हम लोगों के साथ? जी। तो हनुमान जी, आपने देखा, इन्होंने कहा कि अभी तक एक भी बतिया नहीं मरी है। आप कितने सालों से खेती कर रहे हैं? अरे हम करीब 25 साल से कर रहे हैं। और लौकी की खेती कितने सालों से कर रहे हैं? करीब जो है 15 साल हो गए लौकी की खेती भी कर। लौकी की खेती करते करते बंद कर दिया। जी, क्यों? गोंद की समस्या से। जी। अब आप अच्छा ये बताइए, इन्होंने कहा 1% भी देखिए बतिया इनकी नहीं मरी है। हाँ। आपको क्या लगता है, जो ये कह रहे थे अभी तक कि 25% बतिया अब तक मर जाती थी, क्या वो सही है या केवल बातें थी? नहीं, तो आप ये जो बता रहे हैं वो तो सही है ही। जी, लेकिन अब देख रहे हैं आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, एक भी छोटी से छोटी बतिया कोई भी मरी नहीं है और भरपूर कल्ले और फूल। आपने अभी तक नॉर्मली रूप से क्या इतने फूल और इतनी बतिया एक पौधे में देखी है पहली फलत में? जी, नहीं देखी ना। तब वो क्या लगता है, जैविक का रिजल्ट बेहतर है? जो हम लोग एक स्लोगन कहते हैं, जैविक है तो मुमकिन है, क्या वो सत्य है? हाँ, सत्य है। तो आप देख सकते हैं कि जैविक है तो मुमकिन है, और एक संकल्प जहर मुक्त खेती को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। मैं सभी किसान भाइयों से यही कहूंगा, हमारे साथ 2 किसान हैं और ये ऐसे किसान हैं जो बड़े किसान के रूप में है और कई वर्षों से खेती कर रहे हैं। तो आप भी जैविक अपनाएं और कम से कम अपने खेत का कुछ हिस्सा जैविक को दें, ताकि आपको भी लगे कि हम रसायन से कम खर्चे में अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।